स्वागत है आपका एक और दमदार ट्रेडिंग सेशन के लिए। आप देख रहे हैं जी बिजनेस पर शेयर बाजार लाइव और मिडवीक ट्रेडिंग सेशन के लिए हैं हम तैयार। आज थोड़ी दूरी है, अनिल जी भी हमारे साथ शो पर हैं, बट सर आज कहाँ चले गए मिडवीक के लिए आप? स्टूडियो से बाहर सोचा कि थोड़ा आज आपको नेहा को मौका दिया जाए, लेकिन हाँ मैं शो में हूँ, लेकिन आज शो में रिमोट लोकेशन से कर रहा हूँ। कोई एक ऑफ साइट मीटिंग के लिए बाहर आया हूँ, लेकिन बढ़िया है कि दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत होने के बावजूद दीप गिफ्ट निफ्टी हरे निशान के साथ ट्रेड करने की शुरुआत करता दिखा है। तो आप सभी का, आपका और नेहा का भी बहुत बहुत स्वागत है शेयर बाजार लाइव में। बिल्कुल सर, और एक्शन बढ़ाएंगे आगे। नेहा भी हमारे साथ हैं और पूरे शो हम बात भी करेंगे। अनिल जी रोज की तरह आपको पूरे बाजार की डिटेल्स भी देने वाले। पहले तो सर आज सुबह के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं वो बताइए। बिल्कुल, ट्रिगर्स दीप अमेरिकी बाजारों से हल्के मिले जुले कमजोरी के हैं। 65 पॉइंट डाउन नीचे फिसलता हुआ दिखा है। उम्मीद के मुताबिक रहा है। नेस्डेक में गिरावट थोड़ी सी ज्यादा रही, लेकिन कल हमारी बाजारों के बंद होने के वक्त लगभग इतने डाउ फ्यूचर्स कमजोर थे, तो उम्मीद के मुताबिक ही गिरे हैं। एक दिन की छुट्टी के बाद खुले हैं। गिफ्ट निफ्टी हल्का ऊपर है, डाउ फ्यूचर्स हल्के कमजोर है। तो ग्लोबल संकेत हमारे लिए हल्के सी कमजोरी के, लेकिन उम्मीद के मुताबिक रहे। और गिफ्ट निफ्टी भारतीय बाजारों की चाल और ताकत को दिखा रहा है हल्के हरे निशान के साथ। हिंडाल्को की सब्सिडी कंपनी नोवेलिस ने अपने आईपीओ की अर्जी दी है, सेंटिमेंटल पॉजिटिव। और आज से एक आईपीओ खुलने जा रहा है, जूनिपर होटल, जिसे आप हयात रो होटल्स के नाम से जानते हैं। तो इस आईपीओ पर भी हमारा विश्लेषण है तैयार। और आज दीप फिर से मैंने फोकस दो चीजों पर किया है आज की कमेंट्री में। एक तो ये कि बाजारों के मूड माहौल पर, और लाइफ हाई लगातार दूसरे दिन जो हमने इस हफ्ते बनाए उसका पूरा हम विश्लेषण करेंगे। और आज ढेर सारे स्टॉक्स का विश्लेषण करेंगे, स्पेशली कैश मार्केट के स्टॉक्स का नतीजे जो आए एबीबी के, उनका विश्लेषण होगा। और आज आईपीओ जो खुलने जा रहा है उस पर भी हम आपको राय देंगे। तो पूरा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस आज के सेशन में। जब खबरें कम हो और मिला जुला सा कारोबार, तो वहां फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सर, और मुझे याद है कल भी आपने कहा था स्टॉक्स पर रखनी है नजर। ढेरों स्टॉक्स की हमने बात करी थी और सारे एक्शन में भी आपको दिखे। आज भी इन स्टॉक्स पर नजर डालेंगे और कुछ नए स्टॉक्स भी अनिल जी आपके लिए लेकर आए हैं और उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। बट शुरुआत करते हैं सर, जो बड़ा एक्शन हम हमारे बाजारों में लगातार देख रहे हैं, एफआईएस का पार्टिसिपेशन हो ना हो, हम अपने एजेंडा पर चल रहे हैं। लगातार 5 दिनों से तेजी में है, लगातार 2 दिनों से नए रिकॉर्ड्स हमारे बाजारों पर बन रहे हैं। एक बार हमारा मूड माहौल थोड़ा समझाइए सर। मूड माहौल अच्छा नहीं है दीप, बहुत ही अच्छा है। मतलब इससे बढ़िया आप क्या देखेंगे कि लगातार आप 3 दिनों से 22,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं। एक ऐसा लेवल जो मतलब आप ये मान के चलते थे कि बड़ा आसान नहीं है उसको छूना, पार करना, उसके ऊपर जाकर टिकना, लेकिन उसके ऊपर लगातार हम बने हुए थे। ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है बाजार का। इस हफ्ते दोनों ही दिन हमने नया हाई बनाया है, ये एक बहुत अच्छी बात है। सो आई थिंक भारतीय बाजारों का मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और जैसा हम बात भी कर रहे थे कि पिछली बार के 2 बार हमने जो डबल टॉप बनाए 22,125 के आसपास, अब की बार जब हम उसके ऊपर निकल रहे हैं तो ये बड़ा निर्णायक मूव है। तीसरी बार हम जब निकल रहे हैं तो अच्छी खासी मेहनत करके, अच्छा खासा करेक्शन देके, टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन देने के बाद जब बाजार पार कर रहे हैं, तो ये फिर थोड़ी और बड़ी तेजी के लिए बाजार तैयार होते हुए दिख रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये बड़ी तेजी में कम से कम आज और कल तक आपके लिए मजबूती का रुझान रहेगा, बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा। और उसकी वजह ये कि आज आपके लिए बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। और जब लाइफ हाई पर आप बाजार में हो तो लाइफ हाई पे लॉन्ग से बजाय शॉर्ट्स ज्यादा होता है। जाहिर सी बात है, जितने लोगों ने खरीदा उसके सामने शॉर्ट भी तो लोगों ने किए होंगे, तभी तो ट्रेड हुआ है। और अगर ट्रेड हुआ तो अगर शॉर्ट साइड पर उतने ही ट्रेड है जितने लॉन्ग साइड पर है और लाइफ हाई पर है, तो नेचुरली रिस्क पर कौन है? रिस्क पर वो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने बेचा है। और वीकली एक्सपायरी आपके लिए वो रिस्क बढ़ाती है। यानी कि आज अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो एक बार तो बैंक निफ्टी के हल्के फुल्के शॉर्ट्स कटना निश्चित है। क्लोजिंग आपको 47,000 के ऊपर की मिली है, जो साइकोलॉजिकली बढ़िया है। कल वीकली एक्सपायरी आपकी निफ्टी की होगी 22,200 के ऊपर है। अगर आप आज बंद होते हैं तो फिर कल से शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का सहारा है, थोड़ा अगर और फ्लोज आ जाए लोकल फंड्स की तरफ से, ग्लोबल फंड एफआईएस की तरफ से आ जाए तो कहना ही क्या। बट ओवरऑल अगर तकनीकी तौर पर देखें या फिर आप जिस तरह के बाजार के ट्रेंड को देखें, मेरे ख्याल से हम अच्छे सेट है। और दीप एक और चीज जो है कल के सेशन से हमें समझनी चाहिए, कल के सेशन में आपको आधा दिन देखिए, निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, आधा दिन बाजार ने पूरा मौका दिया कि जितना आपको खरीदना है, जिस लेवल पर खरीदना है आप खरीदिए। सपोर्ट लेवल पर बाजार आया भी। कल आपके लिए संकेत कोई खास अच्छे नहीं थे, ग्लोबल संकेत वीक ही थे, डाउ फ्यूचर्स कमजोर थे 100-125 पॉइंट। फिर आपके एफआईएस की तरफ से हल्के फुल्के बिकवाली के आंकड़े आए, नीचे खुलना निश्चित था, खुले भी, थोड़ा और नीचे आए भी। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि अगर आप
सही लेवल से घूमते हैं बिना किसी मजबूत सपोर्ट के। आज ये यूएस 200 ऊपर बंद होता और आप सीधे 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर खुल जाते हैं, तब कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तब तो आपको ग्लोबल सपोर्ट मिल रहा है ना, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जब आपको ये सपोर्ट मिसिंग है और उसके बाद आप निचले स्तर से पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पर बनाते हैं, जो आपने देखा कि कहां डे लो से खुलकर डे हाई की तरफ बढ़ते हैं, तो ये बाजार की स्ट्रेंथ दिखाता है। और मुझे लगता है कि भारतीय बाजार वही स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तेजी में अभी थोड़ा और दमखम बाकी है, और जब तक 22,000 के ऊपर खड़े हैं तब तक तो एकदम सीधा तान के खड़े रहिए, सर ऊपर करके खड़े रहिए, तेजी के मूड में है। और वैसे भी 200-400 पॉइंट से कोई खास फर्क पड़ता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छे मोमेंटम में भारतीय बाजार है जो और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, तो बाजार का मोमेंटम बढ़िया है और यहाँ से कोई ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है, डिप आते रहेंगे, बट जो ब्रॉडर ट्रेंड है वो हमारा बढ़िया दिख रहा है और कल तो नए रिकॉर्ड्स भी एक बार फिर से बने थे। अच्छा सर, बैंक्स पर बात करना चाहूंगा क्योंकि लगातार आप बैंक्स पर भरोसा जता रहे हैं। बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रांग मूव आ रही है। कल 550 अंकों की मूव आपने बैंक निफ्टी में आती हुई देखी, डेज हाई पर बंद हुए। और स्पेशली जो प्राइवेट बैंक्स का पार्टिसिपेशन है, एक तो एचडीएफसी बैंक जिस पर 3-4 दिनों से बात चल रही है, बट आईसीआईसीआई बैंक एक्टिव था, एक्सिस, कोटक, इंडसइंड, सभी ने कल पार्टिसिपेट किया सर। बैंक निफ्टी पर और बैंक्स पर जितना मेरा भरोसा है, उतना ही बैंक निफ्टी और बैंक्स मुझे लगता है कि बिल्कुल मेरी उम्मीद के मुताबिक चाल दिखाते हैं। देखो, आपको याद होगा जो करेक्शन हुआ बैंक निफ्टी में सबसे पहले हुआ, सबसे ज्यादा हुआ करेक्शन में, किसी भी लेवल पर हमें वो कंफर्ट ही नहीं आ रहा था कि बैंक निफ्टी को खरीदा जाए। और एक तरह से लगभग सब लोगों ने बैंक निफ्टी को, बैंकिंग शेयरों को डिस्कार्ड कर दिया था, राइट ऑफ कर दिया था। तब हमने कहा था कि एचडीएफसी बैंक में आपको एसआईपी करनी चाहिए, डरने घबराने की जरूरत नहीं नतीजों के बाद। तब हमने 45,000 के आसपास जब नीचे आया, मैंने कहा कि 44,425, 500 ट्रिपल बॉटम है, जितनी मर्जी हो आप वहां पर खरीद लीजिए 45,000 के नीचे। और टचवुड वहीं से बैंक निफ्टी ने जो यू टर्न दिखाया है और वहां से एक भी बार निराश नहीं किया, तब से लेकर अब तक हम लगभग 2,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी की तेजी में, एक तरफा तेजी में हम लगातार बुलिश हैं और अभी भी हैं। मुझे लगता है इस तेजी में बैंक निफ्टी में अभी भी जगह बाकी है। और दीप, ये जगह बाकी होने का कारण क्या है? ये जगह बाकी होने का कारण ये कि अभी भी बैंक निफ्टी में आप अगर देखेंगे तो काफी कुछ ऐसा एक्शन है जो इसको ऊपर ले जाने के लिए तैयार है। एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, दो दिग्गज है, और साथ में सपोर्ट देने के लिए कोटक और एक्सिस। अगर ये 3-4 बैंक आपके लिए मजबूत रहे, और एसबीआई तो अपने आप में मजबूत है ही, ये सारे बैंक्स मिलकर ऊपर ले जाने को तैयार है। कल काफी लोग बड़े उत्साहित भी हुए थे एचडीएफसी बैंक का एडीआर 6% ऊपर देखकर, हालांकि बंद होते होते 2-2.5% के ऊपर बंद हुआ। लेकिन ठीक है, हमारे बाजारों की कल की तेजी को भी वहां के एडीआर थोड़ा भुनाने की कोशिश कर रहे थे। बट अच्छी बात क्या है, अच्छी बात क्या है, अगर आप बैंकिंग शेयरों को होल्ड कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि 45,000 के नीचे की बैंक निफ्टी की मंदी नहीं है। अगर आप एचडीएफसी बैंक होल्ड करें तो आपको ये पता है कि आपने पिछले हफ्ते जो लोज देखे 1400 1380 के आसपास, वो आसानी से टूटेंगे नहीं। सो ये नीचे नहीं गिरने का कंफर्ट और कॉन्फिडेंस है, ये बैंक्स को आगे ले जाने का काम करेगा। जब आपको डाउन साइड रिस्क पता हो ना, तो फिर आपको तेजी करने का मन होता है, हिम्मत होती है कि भाई मैं इतना ही गिर सकता हूं। ये जब समझ में आ जाए तो फिर आपको पता है कि रिस्क अगर इतनी है तो क्या मुझे खरीदना या नहीं खरीदना। तो एक बड़ा बदलाव जो बैंकिंग शेयरों में होता हुआ दिख रहा है, स्पेशली बड़े बैंक्स में, वो ये कि आपकी रिस्क डिफाइन होती दिख रही है। और लोगों को लगता है कि ठीक है ना, अब एचडीएफसी बैंक के एनालिस्ट कॉल होने के बाद अब एचडीएफसी बैंक में गिरावट लिमिटेड है, और जब गिरावट लिमिटेड हो तो कौन एचडीएफसी बैंक को नहीं खरीदना चाहता? ब्लू चिप तो है ही, कोई एक क्वार्टर के रिजल्ट से बैंक बंद तो नहीं हो रहा, खराब तो नहीं हो रहा, एकदम से सारे लोग बेच के तो निकल नहीं जाएंगे। एफआईज में भी, लोकल फंड्स में भी अपनी तरह के ट्रेडर्स होते हैं, अपनी तरह के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिटेल में होते हैं, वहां पर भी वैसा होता है। तो सबका अपना अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह का व्यू होता है। तो मेरे ख्याल से बैंक्स, मुझे लगता है दीप, अभी भी लीडरशिप के लिए तैयार हैं। और आज वीकली एक्सपायरी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड रहेगा। मुझे लगता है फर्स्ट हाफ तो मजबूत रहने चाहिए, या अगर हल्की सुस्ती के साथ शुरुआत होगी तो एक जंप, एक उछाल तो बैंक निफ्टी और बैंकिंग शेयर दिखाए। एक तरफा तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आनी भी चाहिए, बट ओवरऑल रुझान बैंक निफ्टी में तेजी की तरफ का रखना चाहिए। जी बिल्कुल, रुझान तेजी का रखना चाहिए। थोड़ी वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो वॉलेटिलिटी आप रूल आउट नहीं कर सकते, बट जो ट्रेंड है वो काफ़ी मजबूत बना हुआ है। और बैंक्स की तरफ से, प्राइवेट बैंक्स, एचडीएफसी बैंक की तरफ से जो लीडरशिप आ रही है वो भी काफ़ी खास है। सर, बहुत सारे स्टॉक्स पर भी आपसे बात करनी है, आईपीओ पर भी सलाह लेनी है, तो आइए पहले आज की स्ट्रैटेजी एक बार समझ लेते हैं। क्या कुछ खास है सर आज की स्ट्रैटेजी में? अनिल जी, सुन पा रहे हैं सर मुझे? जी
जी मैं पूछा देखिए आज की हाँ। स्ट्रेटेजी में देखिए संकेत आज के जो है, आज के संकेत पहले बता दूं, ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर है, एफआईस के संकेत नेगेटिव साइड पर है, घरेलू फंड्स के संकेत आपके लिए पॉजिटिव हैं, एफएनओ के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। तो आपके 5 में से 3 पॉजिटिव, 2 न्यूट्रल और 1 नेगेटिव। अब आज की स्टडी देख लीजिए। पहली चीज, लगातार दूसरे दिन लाइफ हाई बनने से बाजार मजबूती के संकेत आपको साफ दे रहा है, और ये लाइफ हाई तब बना है जब कल ग्लोबल मार्केट्स में सुस्ती का माहौल था, एफआईएस की हल्की फुल्की बिकवाली थी, उसके बावजूद हमारे बाजार बढ़कर बंद हुए हैं। एचडीएफसी बैंक ने जो लीडरशिप दी उससे बैंकिंग शेयरों में अच्छी दमदार तेजी होती दिख रही है। आज बैंक निफ्टी की और कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी तक बाजार में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। गिरावट में घबराए नहीं, डरे नहीं, पहले सपोर्ट लेवल से खरीदारी करना शुरू कर सकते हैं आप। हाँ, पहले सपोर्ट लेवल से ही खरीदिए, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर आए दूसरे लेवल पर तो और ऐड कीजिए, ये आपके लिए रणनीति होनी चाहिए। अब आइए, कल के हाई के आसपास या इसके ऊपर बंद होने पर, यानी कल का हाई था अपना 22,215 का, अगर आज आप इसके ऊपर बंद होते हैं दीप, तो फिर इसका मतलब क्लियर कट है कि आप और बड़ी तेजी के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। अब आज जो सपोर्ट है 21,950, 22,050 बड़े मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा आज और कल तक के लिए, और बैंक निफ्टी पर 46,550, 46,725 की रेंज है, ये बड़ा मजबूत सपोर्ट है। यहीं पर एक बार मैं आपको एफआईएस के डेटा भी डिस्कस करना चाहता हूं। कल 1,336 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईएस की है, और 1,700 करोड़ की बिकवाली स्टॉक फ्यूचर्स में, यानी कि कुल मिलाकर एफआई ने लगभग 3,000 करोड़ की बिकवाली की है। सामने 3,880 यानी कि 4,000 करोड़ की वर्लपुल की ब्लॉक डील है। तो कुछ ब्लॉक डील के एडजस्टमेंट है। 1,500 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी लोकल फंड्स की, उसमें उन्होंने भी वर्लपुल काफी खरीदा है, और 600 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआई ने खरीदे हैं। तो इसलिए आंकड़े मिले जुले हैं, बहुत बिकवाली के भी नहीं है और बहुत खरीदारी के भी नहीं है। तो ये है स्ट्रेटेजी जिस पर दीप आपको फोकस करना है आज। बिल्कुल, तो चलिए बड़े लेवल से जान लेते हैं अनिल जी से, और वैसे तो अच्छा रुझान बाजार का है ही। सर बताएं सर, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के लिए बड़े लेवल्स कौन से? 22,050, 22,125 शुरुआत में यही पहला सपोर्ट होगा और आसानी से टूटेगा नहीं। गलती से अगर इसके नीचे आए तो 21,925 से 22,025 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जहां पर आपको सारे अपने शॉर्ट्स भी काटने चाहिए और लॉन्ग पोजीशन भी और बनानी चाहिए। ऊपर की तरफ क्या है, 22,215 का हाई बनाया है, 22,225 250 तक एक बार हल्की फुल्की जगह वहां तक जाने की कोशिश हो सकती है। 22,250 के ऊपर निफ्टी ब्लू स्काई जोन में अनचार्टेड टेरिटरी में जाता हुआ दिखेगा, खुले नीले आकाश में, जो और मजबूती बना सकता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, इमीडिएटली जो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा वो होगा 46,725 से 46,900। ये पहली रेंज जो आसानी से टूटने वाली है नहीं। 46,500, 46,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, जो आपको आराम से अगर गलती से पहुंचे वहां पर बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन, तो सारे शॉर्ट्स काटकर लॉन्ग पोजीशन और बनानी चाहिए। बहुत बढ़िया एंट्री पॉइंट होगा, होना मिलना मुश्किल है। ऊपरी तरफ कितना जा सकते हैं, 47,375, 47,475 पहला जोन है, जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की होगी, और एक बार ये रेंज में टेस्ट करना चाहिए। इसके ऊपर 47,550 से 47,700 वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। एक और आज दीप अभी देना चाह रहा हूं, इन केस आज बैंक निफ्टी डे हाई के आसपास बंद होता हुआ दिखे, शॉर्ट कवरिंग के चलते, खरीदारी के चलते, जिस भी लेवल पर डे हाई पर आज आपको 3:30 बजे, 3:20, 3:15, 3 बजे दिखे, तो वहां पर आपको आज बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ये मेरा ऊपर की तरफ कॉन्ट्रा कॉल है, और क्यों वो भी मैं आपको समझा दूं। एक तरफा बैंक निफ्टी की इस हफ्ते की शानदार तेजी के बाद आज वीकली एक्सपायरी, जितने शॉर्ट्स कटने होंगे आज कट जाएंगे। कल आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं मिलेगा, फ्रेश खरीदारी चाहिए। और समझिए आप 47,500 पर बंद हो रहे हैं, तो 47,500 पर खरीदने के लिए फंड्स उतने एग्रेसिव नहीं होंगे जितने 45,500 पर हो सकते हैं, राइट। सो आज अगर डे हाई पर बैंक निफ्टी बंद होता है तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए, ये ध्यान में रखें। जी दीप, बिल्कुल, प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए, ये ध्यान में रखिए। वीकली एक्सपायरी भी है, मौका आपको मिलेगा दोनों तरफ का बाजार में, बट प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहें, ये सलाह आ रही है अनिल जी की तरफ से। बताएं सर, फिर आज स्टॉप लॉसेस कहां लगाने हैं? तो जरूरत ना पड़े, बस यही उम्मीद करते हैं, लगाइए 22,000 पर निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन पर, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों यही रहेगा। और बैंक निफ्टी पर इंट्राडे 46,900, क्लोजिंग 46,500 का, कोई छेड़छाड़ नहीं। अगर आपको क्लोजिंग बेसिस वाला स्टॉप लॉस छोटा करना है तो आपकी मर्जी कर सकते हैं, इंट्राडे 46,900 ही रहेगा। शॉर्ट साइड के स्टॉप लॉस में कोई छेड़छाड़ नहीं, 22,250 यही है। छोटा करना है तो आप कर लीजिए, बढ़ाएंगे नहीं, ये बस ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे और क्लोजिंग
छोटा सा स्टॉप लॉस, कोई छेड़छाड़ नहीं, 47,200। आज स्टॉप लॉस जिस तरीके दे रहा हूं, ज्यादा आपके पास कुछ गुंजाइश है नहीं, बढ़ाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं, स्टॉप लॉस को छोटा करना चाहें अपने रिस्क के हिसाब से तो वो अलाउ है। अब आइए नई पोजीशन, निफ्टी खरीदना है, बेस्ट रेंज है 22,025 से 22,125 की रेंज में, दो टुकड़ों में खरीदिए। पहले 22,125 पे एंट्री मार लीजिए और दूसरा 22,050 के आसपास एंट्री मार लीजिए, दो एंट्री करिए, दो टुकड़ों में खरीदिए। 21,900 का दूर का स्टॉप लॉस दे रहा हूं, घबराइए मत, इसलिए दे रहा हूं कि वो ट्रिगर नहीं होगा और उससे पहले आपके 22,175 22,200 के टारगेट आ जाएंगे और उसके बाद 22,250 के ऊपर आप अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करें। निफ्टी खुले नीले आकाश में विचरण करता हुआ दिखेगा, नहीं पता कितना आगे तक जाएगा और क्यों नहीं पता वो भी बताऊं। एक, लेवल्स ऊपर के आज तक कभी आए नहीं, पहली बार देखेंगे। दो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहीं कॉल राइटर्स खड़ा ही नहीं है, मैदान खाली है। अब निफ्टी को ही डिसाइड करना है कि वो 22,300 पे रुकता है, 400 पे, या थोड़ा और आगे पीछे कल वीकली एक्सपायरी तक, लेकिन मैदान खाली है, कहीं कॉल राइटर्स है नहीं, इसलिए अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करें, स्टॉक को ट्रेल करते चलिए। अब आइए बिकवाली की बात, जो लोग बेचना चाहते हैं उनके लिए भी मेरी राय है, और उनके लिए राय है कि 21,900 के नीचे आए तब बेचिए। बहुत एग्रेसिवली आप यार बेचना ही चाहते तो 22,000 के नीचे, लेकिन उससे पहले नहीं, उससे पहले बेचने का लेवल नजर नहीं आ रहा है। ऊपर में बेचने की राय आज बनती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि आप लाइफ हाई पर बंद हुए हैं और उससे ऊपर आप ब्लू स्काई जोन में जाने को तैयार है, खुलते ही लाइफ हाई बनाने को तैयार है। ऐसे में बेचने के लिए लेवल आपको कोई न कोई रेंज के टूटने का संकेत आए तभी बेचना है, और वो 21,900 के नीचे आ रहा है। अब आइए बैंक निफ्टी दीप, खरीदना है और खरीदने के लिए जो बेस्ट रेंज है 46,725 से 46,900, दो टुकड़ों में लीजिए, थोड़ा 46,900 के आसपास, थोड़ा 46,700 के आसपास, 725 के आसपास। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 46,500 का होगा। टारगेट 47,075 47,175, दो छोटे टारगेट, 47,300 375, दो मीडियम टारगेट, 47,475 550 तक के लक्ष्य आपके लिए ऊपर के बनते हैं। वैसे तो 47,700 800 तक की जगह बनती है, हमें इतना मिल जाए तो ये बहुत है, ज्यादा लालच नहीं है, तो बस यहां तक पहुंच जाए बैंक निफ्टी, बहुत ही बढ़िया। और बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर हैं आप तो 46,900 के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए, 47,500 के आसपास के जो ये लेवल्स दिए हैं ये आपके लिए काम आ जाएंगे। अब आइए बेचने की राय, जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, 47,500 47,700 की रेंज में दो टुकड़ों में बेचिए। 47,850 का होगा आपका स्टॉप लॉस। जो टारगेट बनेंगे नीचे की तरफ, दो छोटे टारगेट, 47,325 47,275, दो मीडियम टारगेट, 47,200 47,100, और बड़े टारगेट के तौर पर 46,900 और 46,725 के टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली भी। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बेचने की राय। जी जी, ओके, गॉट इट। दोनों तरफ के लेवल्स मिलेंगे, दोनों तरफ का मौका मिलेगा, पोजीशन संभाल कर चलिए। और जैसा कल भी अनिल जी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं 21,900 के नीचे निफ्टी आए तभी सेल पोजीशन करनी है, वरना यहां पर सेल कॉल अटेम्प्ट ना करें। बैन लिस्ट में बदलाव बहुत सारे हुए हैं, बट टोटल लिस्ट सिर्फ एक स्टॉक से ऊपर गई है। आज 11 स्टॉक्स, 11 की बजाय 12 स्टॉक्स बैन में होंगे। 3 नए स्टॉक्स आए हैं, आरबीएल बैंक, जीएनएफसी, जीएमआर एयरपोर्ट्स। उसके सामने एबी फैशन और अशोक लेलैंड, ये दोनों बैन से बाहर चले गए हैं, और बाकी जो पुराने 9 स्टॉक्स हैं वो अभी भी बैन में बने हुए हैं। कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर वायदा कारोबार के लिए? बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। बिल्कुल दीप, मुझे लगता है एक और स्टॉक जो आज बैन में आया है एक दिन के बाहर निकलने के बाद, वो बलरामपुर चीनी है, जहां तक मेरा ख्याल है। कल बैन से बाहर आया था, आज फिर से बैन में आ गया, तो आज बैन में घुसने वाले स्टॉक्स की संख्या थोड़ी सी बढ़ती हुई 4 स्टॉक्स रहेंगे मेरे ख्याल से, बलरामपुर चीनी को मिलाकर बैन लिस्ट में आज ये भी शामिल होता हुआ दिख रहा है। एक बार जरा कंफर्म करा लें, चेक करवा लें। जहां तक डेटा का सवाल है, एफआईएस के डेटा हम डिस्कस कर चुके हैं। वायदा कारोबार में 22,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 3 दिनों से आप 22,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं, और 22,000 के पुट पर 85 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है। ऊपर की तरफ हल्की फुल्की रुकावट जहां आप खुलेंगे वो 22,200 है, 53 लाख शेयरों का है। उसके बाद कोई ढंग की ऐसी पोजीशन है नहीं कॉल राइटर, 40 लाख शेयर 22,300 पर खड़े हैं, छोटे हैं, 22,500 पर 55 लाख शेयर है। सो आई थिंक ज्यादा कॉल राइटिंग अगर होगी तो भी 22,500 के आसपास होगी, और 22,200 को पार करके, 225 को पार करके आप 22,300 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। ये डेटा आपको बता रहे हैं निफ्टी के। 22,200 ये आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है, 53 लाख शेयर है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, आज वीकली एक्सपायरी के दिन 47,000 तुरंत ही सपोर्ट का काम करेगा दीप। 30 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 47,000 के पुट ऑप्शन पर। 47,000 के नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू करे तो ही आप समझिए कि निफ्टी कमजोर। तो जब तक 100 पॉइंट घट जाए तब तक डरने की जरूरत नहीं है। ऊपर की तरफ ज्यादा कोई पोजिशन है नहीं, 47,500 के आसपास 23 लाख शेयर है आपके बैंक निफ्टी में। तो 47,000 47,500 ये इमीडिएट रेंज आपकी निकल कर आती है। जी, गॉट इट। चलिए
यह सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए और एक्शन में बाजार भी आने की तैयारी में। आइए फिर स्टॉक्स की बात करना जरूरी है। ढेरों स्टॉक्स हैं, अनिल जी आपको स्टॉक ऑफ द डे भी देंगे। उससे पहले कुछ स्टॉक्स पर अनिल जी का व्यू जान लेते हैं स्टॉक रिव्यू में। अनिल जी बताएं सर, सबसे पहले हिंडाल्को से करते हैं शुरुआत। खबर आई है नोवेलिस आईपीओ की। बिल्कुल दीप, हिंडाल्को जो इनकी सब्सिडी कंपनी है, विदेशी अधिग्रहण जो इन्होंने किया था बड़ा, नोवेलिस। ये नोवेलिस जो इनकी सब्सिडी कंपनी है, अमेरिका में अपना आईपीओ लाने की तैयारी में। इसके लिए सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस कमीशन यानी कि वहां की सेबी में इन्होंने अर्जी दी है आईपीओ के लिए। तो सेंटीमेंट के लिहाज से थोड़ी पॉजिटिव खबर है हिंडाल्को के लिए। बहुत ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी सब्सिडी कंपनी आईपीओ ला रही है तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट होता जरूर है। कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आज इंपैक्ट हो सकता है, वो भी मैं आपको बता दूं। एंजल वन, कल क्यूआईपी को लेकर इनकी बोर्ड बैठक है। थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि कैश रिच कंपनी है, अच्छा खासा डिविडेंड देती है, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है, रेशियो सारे बढ़िया है। ऐसा देखकर लगता नहीं कि इनको पैसे की जरूरत है, लेकिन अच्छे खासे महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। और इसलिए मुझे लगा कि शायद महंगे वैल्यूएशन का फायदा उठाकर कंपनी थोड़ा सा फंड रेज करना चाहती है। लेकिन हाँ, ये स्टॉक कल फंड रेज करने जा रहा है क्यूआईपी। ये आप देखिए, मेरे ख्याल से इसका ऐलान परसों शाम को हुआ था, इसीलिए कल स्टॉक थोड़ा कमजोर भी बंद हुआ, क्योंकि हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करने वाली कंपनी जरूरत नहीं होने पर अगर क्यूआईपी करी तो थोड़ा सा लोग उसके बारे में सोचते हैं। एक्चुअली दीप, एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है और वो ये कि ढेर सारे फंड रेजिंग प्लान्स चल रहे हैं, कई सारे प्रमोटर्स के भी और कई बड़े इन्वेस्टर्स के भी। कल आपने देखा था एक बड़ी ब्लॉक डील होते हुए वर्लपूल में, जहां मैंने क्लियर कट आपको राय दी थी कि कूद कर खरीदे ना, कि ब्लॉक डील में ले लें बढ़िया। 24% हिस्सेदारी प्रमोटर बेच रहे हैं और इतनी बड़ी हिस्सेदारी बेचने के बाद तो सेलिंग प्रेशर खत्म तो चल जाएगा। आप देखिए, थोड़ी स्टॉक में रिकवरी जरूर हुई, लेकिन वो वर्थ नहीं है आपके लिए ट्रेड करने के लिए। अच्छा, वो इसलिए मैं बोलता हूँ कि फ्लोटिंग स्टॉक काफी बढ़ जाता है। अब आप देवयानी इंटरनेशनल में देखिए, आज बड़ी ब्लॉक डील होने की संभावना है, जहां इनके प्रमोटर करीबन 4% के आसपास की हिस्सेदारी बेचने के मूड में। ये भी एक नेगेटिव सरप्राइज है। अंदाजा नहीं था कि प्रमोटर 4-4.5% बेचेंगे, और वो भी तब की जब स्टॉक अच्छे खासे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। तो जहां हाई वैल्यूएशन है और प्रमोटर इस हाई वैल्यूएशन का फायदा उठाकर बेच रहे हैं और मार्केट में फ्लोटिंग स्टॉक बढ़ रहा है, वो स्टॉक इमीडिएटली भागेंगे, और भागेंगे तो भी एक आध दिन के लिए भागकर ठंडे हो जाएंगे। इसलिए कूद करना खरीदें इनको आराम से, जब ब्लॉक डील वगैरह हो जाए, 2-3 दिन में सेटल हो जाए, तब आप खरीदने के बारे में सोचें। दो इंटरेस्टिंग स्टॉक है दीप आज जो रडार पर रहना चाहिए, जिनको लेकर खबर आई है। एक स्वान एनर्जी है और दूसरा यूनियन बैंक। दोनों अपने क्यूआईपी खोल रहे हैं और दोनों की क्यूआईपी को रेस्पॉन्स ठीक मिल सकता है, लेकिन क्यूआईपी खत्म होने के बाद जब भी आपको लोअर लेवल पर मौका मिले तो ही खरीदिएगा। ये आपके लिए ढेर सारे स्टॉक्स है। तो आजकल कैश के स्टॉक्स में काफी कुछ एक्शन है ब्लॉक डील्स के हिसाब से, क्यूआईपी के लिए हिसाब से। तो मैंने सोचा कि ताकि एक डायरेक्शन के तौर पर आपको दे दूं, लेवल्स वगैरह आप अब जब हम गेस्ट से बात करेंगे तो उनसे लेंगे, तो उनसे बता देंगे। जी जी, ओके, चलिए ये है, कुछ बड़े ब्लॉक डील्स हो रहे हैं, स्टेक सेल्स हो रहे हैं, फंड रेजिंग हो रही है, और आपको इन सारे स्टॉक्स पर आज रखनी है नजर। बट इंतजार है स्टॉक ऑफ द डे का। आइए जानते हैं अनिल जी के रेडार पर कौन सा स्टॉक आया है रिकमेंडेशन के। बताएं सर आज का स्टॉक ऑफ द डे। एबीबी के फ्यूचर्स ये बेचे जा सकते हैं। कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी के नतीजे आए हैं। पहले मैं लेवल्स आपको दे दूं, 4590 ये फ्यूचर्स के लेवल है। ये स्टॉप लॉस के तौर पर आपका काम करेगा। 4490, 4435 और 4380, इन 3 लेवल के लिए बेचा जा सकता है। बहुत ज्यादा गैप नीचे रहे तो फिर मत बेचिए, फिर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये स्टॉक कई बार नीचे खुलकर घूम भी जाता है। क्या क्या पहले कमजोर है वो मैं बता दूं। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग एक ही चीज है कि कंपनी की जो टॉप लाइन है, रेवेन्यू है, वो उम्मीद से काफी ज्यादा कम आया है। तो रेवेन्यू मिस होना एग्जीक्यूशन के इश्यूज दिखाता है, और ये आमतौर पर कैपिटल गुड्स कंपनी में आप पसंद नहीं करते हैं। पहली चीज वो है। दूसरी चीज ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, एबिटा भी उम्मीद से काफी कम आता हुआ दिखा है। ये भी ढीला ढाला मामला है, चाहे वो आप साल दर साल देखें, तिमाही दर तिमाही देखें, यानी कि एग्जीक्यूशन को लेकर दिक्कतें है ही। ऊपर से स्टॉक जबरदस्त महंगे वैल्यूएशन पर। करंट ईयर वित्त वर्ष चालू वर्ष 2024 है, फाइनेंशियल ईयर, 70 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 70 के पी मल्टीपल किसी भी हिसाब से सस्ता नहीं है, और इस तरह की परफॉर्मेंस इतने महंगे स्टॉक से आप एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन चूंकि अब महंगा है तो बहुत चाहने वाले भी इसके हैं,
और वो चाहने वाले आज 11:30 बजे कौन कॉल सुनकर डिसाइड करेंगे। उससे पहले एक आध चीज अच्छी है, वो भी बता दूं, मार्जिन मेंटेन रखने में कामयाब रही है कंपनी 15% के आसपास, वो ठीक है। दूसरा, ऑर्डर बुक ठीक है, ऑर्डर बुक को लेकर इशू नहीं है। अब मार्केट को डिसाइड करना है कि वो मजबूत ऑर्डर बुक पर रिएक्शन दे या कमजोर एग्जीक्यूशन पर। तो मुझे लगता है एक बार कमजोर एग्जीक्यूशन पर रिएक्शन आ सकता है और बहुत लोअर लेवल पे खुले तो फिर शॉर्ट ना करें, ज्यादा गैप से खुले तो वहां फिर नीचे इंतजार करें कौन कॉल को खत्म होने का। कौन कॉल के बाद डिसाइड करें कि लंबा व्यू आपको क्या लेना है। लेकिन उससे पहले नंबर्स थोड़े ऑन द फेस ऑफ इट कमजोर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर बिकवाली की राय आपके लिए बन सकती है। ध्यान रहे 11:30 बजे कौन कॉल है, उस पर फोकस आपको जरूर करना है। जी बिल्कुल, 11:30 बजे कौन कॉल है, कुछ और डिटेल्स निकलेंगी, बट काउंटर पर आज प्रेशर आ सकता है नंबर्स के बाद। एबीबी यहाँ पर रखें नजर। सर, आईपीओ की भी बात करनी है आपके साथ, 9 बजे आईपीओ। बिल्कुल, 9 बजे मेरी राय तैयार है जूनिपर होटल्स के आईपीओ पर। बिल्कुल बना चुका हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है दीप। कई सारी चीजें अच्छी हैं, कुछ कम अच्छी हैं, और राय भी एकदम हट कर है बिल्कुल आईपीओ। चलिए, तो जूनिपर आईपीओ ये जो आज से खुल रहा है, इस पर अनिल जी की भी राय बस 9 बजे आपके लिए आने वाली है। तब तक आइए बाकी स्टॉक्स पर हम कर लेते हैं फोकस। हमारी रिसर्च टीम भी है तैयार। नुपुर, कुशल और आशीष हमारे साथ हैं स्टूडियो में। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स, खबरें कौन सी लेकर आई हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले साउथ इंडियन बैंक के साथ शुरुआत करते हैं। आज बोर्ड की बैठक है जहां पे राइट्स इशू के टर्म पर विचार किया जाएगा। मेड प्लस भी आज फोकस में रहेगा क्योंकि जो क्यूआईपी इशू के विड्रॉल पे यहां पे बोर्ड विचार करता हुआ आपको नजर आएगा, तो फोकस करके चलेंगे यहां पर भी। एक्सटेट है कमिंस इंडिया की, डिविडेंड 18 रुपये का, तो एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर भी दिखेगा। हीरो मोटोकॉर्प कल भी फोकस में था, फिर से फोकस में आ सकता है क्योंकि 100 रुपये का डिविडेंड एडजस्टमेंट आज आपको दिखेगा, जिसमें से स्पेशल डिविडेंड 25 रुपये और इंटरिम डिविडेंड 75 रुपीज़ का है। एलआईसी इंटरिम डिविडेंड यहाँ पर भी एडजस्ट होगा, 4 रुपये का यहाँ पे प्राइस है। वेदांता पे फोकस करना है क्योंकि टूटिकोरिन प्लांट पर आज सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे सुनवाई होगी, तो इसके आउटकम पर भी रहेगा फोकस। सीसीए की कैबिनेट की जो बैठक है वो भी आज 7:30 बजे शाम को हो सकती है, तो यहाँ पर भी जो आउटकम होगा उस पर रखेंगे नज़र। ग्लोबल में यूएसए में जो फेड मीटिंग के मिनट्स जारी होने वाले, तो यहाँ पर भी जो आउटकम होगा मैक्रो के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहने वाला। नतीजों में अल्टास बैंक के नतीजे आए हैं, कैश काउंटर है ये, जहाँ पे रेवेन्यू में देखिए तो 6% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 24% से इस क्वार्टर में बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन में आपको अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, 300 बेसिस पॉइंट से बढ़ के 20.5% पहुंच गए, और मुनाफा भी देखिए तो 40% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आई। और लास्ट में आईपीओ अपडेट, जैसे कि हम बात कर ही रहते हैं, जूनिपर होटल्स का आईपीओ आज से ओपन हो जाएगा। 1800 करोड़ की इसकी साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। 342 से 360 रुपीज़ की प्राइस बैंड है, और एंकर निवेशकों के जरिए कंपनी ने करीबन 810 करोड़ रुपए जुटाए हैं, तो आज इस पर भी फोकस रहने वाला है। चलिए कुशल, अब आपकी बारी आती है, बताइए खबरों के दम पर और कहाँ एक्शन दिख रहा है? बिल्कुल, तो गुड मॉर्निंग नेहा। सबसे पहले खबरों में जी एंटरटेनमेंट फोकस में रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सोनी के साथ मर्जर पर जो दोबारा बातचीत की खबरें आ रही थी, उस पर कंपनी की सफाई आती हुई दिखी है, और मर्जर के लिए सोनी से कोई बातचीत नहीं है, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है। तो मीडिया की खबरों को कंपनी ने बेबुनियाद करार कर दिया है। ऑफकोर्स विप्रो ये फोकस में रहने वाला है, क्योंकि IBM के साथ इनका जो करार हुआ था उसको विस्तार इन्होंने कर दिया है, और विप्रो एंटरप्राइज AI रेडी प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है। तो जो इनके जॉइंट क्लाइंट्स हैं उनको लेकर ये एक AI सर्विसेज के लिए टेक हब भी बनाए जाने वाले हैं। ऑफ कोर्स वरुण बेवरेजेस भी फोकस में रहेगा, तो यहाँ पर नजर रखिए, क्योंकि इनकी एक सब्सिडियरी है वरुण बेवरेजेस मोरक्को, और प्रीमियम न्यूट्रिशन ट्रेडिंग दुबई, दोनों ने मिलकर करार कर लिया है। और यहाँ पर जो चीतोज इनका स्नैक्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग के लिए ये एक्सक्लूसिव स्नैक्स अपॉइंटमेंट का करार इन्होंने किया है। 1 मई से जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाएगा 1 मई 2025 से, और कैपेक्स कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए का यहाँ पर रखा गया है। प्रमोटर फंड एक्शन है यहाँ पर स्पेसिफिकली, जहाँ पर आपको ध्यान देना है। ऑफकोर्स एक बल डील है जहाँ पर नजर रखनी है। वर्लपूल की प्रमोटर वर्लपूल मॉरिशस ने करीबन यहाँ पर 3.03 करोड़ शेयर्स बेचे हैं, 1277 रुपए प्रति शेयर के भाव पर, लगभग 24% हिस्सेदारी यहाँ पर बेची गई है। कुल मिलाकर जो डील वैल्यू है वो 3000 की है। बट इसके अगेंस्ट में आप देखिए तो यहाँ पर SBI म्यूचुअल फंड्स, आदित्य बिरला सन लाइफ, सोसाइटी जनरल, निपॉन इंडिया और DSP म्यूचुअल फंड जैसे जितने भी फंड हाउसेज है, यहाँ पर इन्होंने खरीदारी की है। तो ये है आपके लिए कुछ बड़ा एक्शन जो हुआ है डील्स के जरिए, और खबरों का भी। आइए ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं ये भी जान लेते हैं। FIR
मॉर्निंग आशीष, बताएं आज कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके? गुड मॉर्निंग दीपांशु। ग्रासिम ये फोकस में रहेगा स्टॉक क्योंकि जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा गया। टारगेट दिया है 2291 रुपए का, 2192 रुपए का भाव चल रहा है। और ईमानदारी की कंपनी जो नई पेंट प्रोडक्शन फैसिलिटी लॉन्च करने वाली है, इसके चलते एक फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अग्रेसिव प्लान्स है पेंट में, तो यहाँ पर नजर रखेंगे। केफिन टेक्नोलॉजीज जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है। टारगेट प्राइस खरीदारी की राय के साथ 700 रुपए से बढ़ाकर 760 कर दिया। मान रहे कि इंटरनेशनल ऑपरेशंस में अगर आप देखें और एआईएफ में काफ़ी बड़ी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली और इसी के चलते इन्होंने ईपीएस के अनुमान में तकरीबन 2 से लेकर 4% की बढ़ोतरी कर दी है। बजाज फाइनेंस यहाँ पर नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 6,764 रुपए का भाव चल रहा है। 8,800 रुपए का इन्होंने ऊंचा टारगेट दिया है। और अंत में टाटा कंज्यूमर नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 1154 रुपए का भाव, 1350 रुपए का टारगेट दिया है। ओके, ये है आपके लिए सारी की सारी आज की खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। आइए फिर स्टॉक्स पर भी करते हैं फोकस। हमारे एक्सपर्ट्स भी एक एक करके जुड़ रहे हैं। पिक ऑफ द डे करते हैं, सबका स्वागत। गुड मॉर्निंग बंसल जी, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी स्टूडियो में नहीं है तो देख लिया हमने। और दीपांशु आज एक नहीं दो पिक ऑफ द डे निकाल के लाया हूं। पहला तो कल एफएमसीजी में मूवमेंट देखने को मिला था, उस पेज से ब्रिटानिया काफी अच्छा लग रहा है। ब्रिटानिया को खरीदे हैं, 4921 के अराउंड चल रहा है। 4875 4875 का लगाना है स्टॉप लॉस। 5018 के टारगेट के लिए ब्रिटानिया है मेरा पहला पिक ऑफ द डे। और दूसरा दीपक नाइट्रेट काफी अच्छा लग रहा है, कल सबके रडार पे भी आया था। 2353 के अराउंड की क्लोजिंग है, 2300 रुपए का लगाएं स्टॉप लॉस। 2433 के टारगेट के लिए दीपक नाइट्रेट दूसरा पिक ऑफ द डे है। गुड मॉर्निंग नेहा जी, मैंने आपको सुबह देखा नहीं था, सुबह तो अनिल जी और दीपांशु ही दिख रहे थे, अब आप भी दिखी हैं, तो गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग नेहा जी। गुड मॉर्निंग बंसल सर। कोई बात नहीं, आपने अभी देख लिया, बेटर लेट देन नेवर। अच्छा सर, सिंस आपने अपनी 2 पिक्स दे दी है, ब्रिटानिया दीपक नाइट्राइट पर, एक बार वरुण बेवरेजेस पर भी आपकी राय लेना चाहेंगे। आज हमारे सिंस लिस्ट में भी है सब्सिडरी वरुण बेवरेजेस, मोरक्को और प्रीमियम न्यूट्रिशन ट्रेडिंग ने करार किया है। तो सर व्यू जानना चाहेंगे, चार्ट्स पे कैसे संकेत दिख रहे हैं? नेहा काफी बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट देखें तो बिल्कुल भी करेक्शन नहीं आ रही है, नए हाइस पर स्टॉक खड़ा हुआ है। नीचे में देखें तो 1400 एक अच्छा सपोर्ट है, जिनके पास है होल्ड टाइट सेट टाइट, कोई करेक्शन आए तो खरीदारी करनी चाहिए वरुण बेवरेजेस के अंदर। ओके, तो वरुण बेवरेजेस यहाँ पर आपको रखनी है नजर, ये भी एक्शन में आ सकता है। आइए कुणाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी करेंगे स्वागत। अमरीश सर भी आ रहे हैं बस थोड़ी देर में, उनसे भी करेंगे बातचीत, और एक्सपर्ट्स भी बस जुड़ने की तैयारी में। आइए तब तक और स्टॉक्स पर कर लेते हैं फोकस। एलांटास बेक बंसल जी एक कैश स्टॉक है, थोड़ा लो वॉल्यूम स्टॉक है, उतने ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं होते हैं, बट इसके नतीजे आए थे, नतीजे अच्छे दिखे। एलांटास बेक जरा इसके चार्ट पुल अप कर लीजिए। 5.5% रेवेन्यू बढ़कर आया है, एबिटा 24% बढ़ा है, मार्जिन में हमने 3% का एक्सपेंशन देखा और मुनाफा भी करीब 40% बढ़कर आया है। जरा इस पर एक बार राय दें सर। दीपांशु, ये भी टेक्निकली देखें तो बढ़िया स्ट्रक्चर है, स्टॉक में एक अच्छी रैली बनी हुई है और जिन स्तरों पे चल रहा है मतलब कि क्लियर होल्ड है। और मार्केट की वीकनेस में अगर स्टॉक 8300 के अराउंड मिल जाए, 8300 8320 के बैंड में मिल जाए तो खरीदना चाहिए। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है दीपांशु, 10,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, बट समय देना पड़ेगा। 6 से 8 महीने का नजरिया बना के एलांटास बेक के अंदर गिरावट पे खरीदारी की राय है। ओके, चलिए एलांटास बेक पर वो राय आती हुई मुझे बताया जा रहा है कि अमरीश सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, आपकी तरफ से आज क्या राय बन रही है सर स्टॉक ऑफ द डे? गुड मॉर्निंग नेहा और गुड मॉर्निंग दीप। आज का मेरा स्टॉक ऑफ द डे है आईटीसी। बहुत दिन के बाद मैं अभी फिर से रेकमेंड कर रहा हूँ। ये लीडर तो है सिगरेट्स बिजनेस में, पर फोकस है नॉन सिगरेट्स पोर्टफोलियो में, जहां भी एक लीडर बन चुका है। एफएमसीजी बिजनेस का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था Q3 में, डिस्पाइट ओवरऑल स्लो डाउन। आशीर्वाद आटा का जो ब्रांड है वहां पे करीब 30% मार्केट शेयर है इनका। ईपी नूडल्स नंबर 2 है। प्रीमियम क्रीम कैटेगरी बिस्किट्स में 22% का मार्केट शेयर है। वैसे काफी ब्रांड्स हैं जो टॉप 3 और 4 लिस्ट में आते हैं। होटल बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा है, उसमें स्ट्रॉन्ग ARR ग्रोथ हुआ है, ऑक्यूपेंसीज भी काफी अच्छे हैं।
ये बिजनेस डीमर्ज हो रहा है तो इसका भी फायदा शेयर होल्डर्स को होगा। पेपर बोर्ड और पैकेजिंग बिजनेस में थोड़ा स्लो डाउन देखा है, पर एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव ओवर द नेक्स्ट 2 और 3 क्वार्टर्स। जो एग्री बिजनेस था वो थोड़ा डल था ड्यू टू ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और एग्रो कमोडिटीज पर जो रिस्ट्रिक्शंस है मुझे लगता है कि ये टेम्पररी है। आई थिंक इट शुड बी आउट इन द नेक्स्ट पॉसिबल 2 क्वार्टर्स। स्टॉक काफी करेक्ट किया है क्योंकि पेरेंट जो है बैट शायद 4% हिस्सा बेचेगी, पर ये श्योरली ब्लॉक ट्रेड होगा, मे बी एट अ स्मॉल डिस्काउंट। पर ये ट्रेड होने के बाद मुझे लगता है कि डाउनसाइड मे नॉट बी देयर एट ऑल। तो डिविडेंड यील्ड भी देखते हैं तो काफी ठीक ठाक है, करीब 4% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। तो लुकिंग एट एन ईपीएस ऑफ 21 फॉर FY26 मेरा टारगेट बनता है 525 का, पर मैं ये बोलूंगा कि ये 2 या 3 ट्रांचे में लेना चाहिए। अभी एक ले सकते हैं और दूसरा जो ट्रांच होगा, आई थिंक द डे द ब्लॉक डील जिस दिन होगा, आई थिंक दैट्स द डे शुड बी बॉट द सेकंड ट्रांच। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए ITC 500 का ऑलमोस्ट लेवल इसने टच कर लिया था, 30 पैसे से मिस हुआ था, वहां से करीब 20% का करेक्शन भी हो गया है। अब वापस खरीदारी करिए और 500 क्रॉस करेगा, ये अमृतसर का टारगेट है। 525 के लेवल्स के लिए यहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। आइए कुणाल जी अब हमारे साथ तैयार। कुणाल जी गुड मॉर्निंग सर, आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग नेहा। खरीदारी की राय है, खरीदना है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में हमने एक अच्छा ट्रैक्शन कल के ट्रेड में देखा और बैंक निफ्टी ने भी एक डबल बॉटम पैटर्न डेली चार्ट पर बना रखा है। तो मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक पे आज भी आपको तेजी बनते हुए दिखाई पड़ेगी। तो इन स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें 1495 पर, 1495 के स्टॉप लॉस से इंडसइंड बैंक में खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 1530 रुपए का 1530, इवेंचुअल टारगेट 1550। तो 1530 1550 के लक्ष्य के लिए इंडसइंड बैंक में खरीदारी करें। ओके चलिए, तो पिक ऑफ द डे कुणाल जी की तरफ से 1530 1550 का टारगेट बन रहा है इंडसइंड बैंक में। और सिंस हम बैंकिंग स्पेस का जिक्र कर रहे हैं और एक बार फिर से एक जबरदस्त लीडरशिप हमने आते हुए देखी है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों बैंक्स ही हैं और खासतौर से प्राइवेट बैंक है जो निफ्टी बैंक को पुल अप करने का काम करे। अमरीश सर, अब बैंकिंग सेक्टर पे किस तरह का व्यू बन रहा है? गाड़ी एक बार फिर से पूरी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आपको क्या पसंद आ रहा है? यहाँ पे तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अभी भी अपसाइड बाकी है, ऑल्दो हम लोग देख रहे हैं कि निम्स हैव एक्चुअली आई मीन टॉप्ड आउट, पर मोमेंटम है। और यहाँ पे मैं बोलूंगा फिर से एक बार PSU बैंक्स में खरीदारी करनी चाहिए। आई मीन हियर माय पिक वुड बी कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI। ओके, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI यहाँ पर रखिए नजर। ऑफ कोर्स HDFC और बाकी लार्ज कैप बैंक्स पर तो एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। इंडसइंड बैंक, इस पर भी रखिए नजर। कल ट्रेड में एक्टिव था, जाते जाते सुमित जी की तरफ से कॉल आई थी इस पर। यहाँ पर भी कुछ खबरें चल रही हैं और ये भी एक्शन में आ सकता है। अभी थोड़ी देर में सुमित जी हमारे साथ जुड़ेंगे भी, एक बार फ्रेश व्यू भी ले लेंगे इंडसइंड बैंक पर। बट स्टॉक आपको रिसेंटली अच्छे एक्शन में आते हुए दिखा है। डेटा पैटर्न्स, कुणाल जी जरा इसका चार्ट एक बार देख लीजिए। GIC ने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी है ऑन बिहाफ ऑफ सिंगापुर गवर्नमेंट, करीब 5.5% का हिस्सा और इनका बढ़ गया है। अच्छा एक्शन हमने रिसेंटली स्टॉक में भी देखा है, बल डील्स भी हुई थी। डेटा पैटर्न्स का चार्ट क्या कहता है सर? देखिए, पिछले 3-4 महीनों से दीपांशु हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है और इस कंसोलिडेशन का जो अपर लेवल है वो लगभग 2100 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि 2100 का लेवल डिसाइसिवली डेटा पैटर्न्स पार कर लेता है तो एक ब्रेकआउट आएगा और एक बड़ी कंसोलिडेशन रेंज का ये ब्रेकआउट होगा। तो मुझे लगता है कि कम से कम 200 रुपए की तेजी उसके बाद आपको देखने को मिल सकती है। तो 2100 के ऊपर मेरी खरीदारी की राय है, प्रोवाइडेड 2100 के ऊपर क्लोज आता है तो 2100 के ऊपर क्लोज आने पर खरीदारी करें। फिलहाल वेट एंड वॉच करने की राय। ओके, डेटा पैटर्न्स अभी वेट एंड वॉच करने की राय है, लेकिन 2100 ऑफ कोर्स वो एक लेवल है जो हम हमारे रेडार पर जरूर रखेंगे। बंसल सर, विप्रो पर आपकी राय जानना चाहेंगे। IBM के साथ करार का इन्होंने विस्तार किया है, जो विप्रो एंटरप्राइज AI रेडी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो सर अब विप्रो किस तरह के क्यूज अब चार्ट्स पे आपको मिल रहे हैं? और टेक्निकली देखें तो 500 रुपए के अराउंड, 490 के अराउंड पहले, फिर 500 रुपए के अराउंड मैंने और कुणाल जी ने खरीदारी की राय दी थी। तो क्लियरली होल्ड की राय है, करेक्शंस पे खरीदना चाहिए। अगर 520 के नीचे मिलता है तो खरीदें। स्टॉक जो है मुझे लगता है नेहा की 580 590 की तरफ जा रहा है, तो जिनके पास है होल्ड करें और गिरावट पे खरीदारी की राय है।
सर आईटी में कुछ प्रेफरेंसेस इस समय? आईटी इंडेक्स भी 2 साल की ऊंचाई पर आ गया है, रिसेंटली अच्छा खासा रोटेशन चल रहा है। कल थोड़ी सुस्ती का दिन था, बट अदरवाइज आईटी स्टॉक्स भी रोज कुछ ना कुछ तो एक्शन दिखा ही रहे हैं सर। अमरीश सर सुन पा रहे हैं सर मुझे? हाँ, आईटी पे मैं सवाल पूछा था, आईटी में आपका कोई व्यू सर इस समय, या कोई फेवरेट स्टॉक्स? आईटी स्टॉक्स में मैं थोड़ा वेट करूंगा, क्योंकि वी हैव सीन डिसेंट रैली रिसेंटली, पर मुझे लगता है कि Q4 के जो अर्निंग्स है वो भी शायद फ्लैट ही रहेंगे, टू स्लाइटली नेगेटिव। तो उसके बाद ही मैं लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आफ्टर दैट पॉसिबली इफ यू आर लुकिंग एट Q1 FY25, Q2 FY25, वहां पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो आई विल वेट फॉर Q4 अर्निंग्स, उसके बाद लूंगा। एंड यहाँ पे जो मेरे टॉप पिक्स होंगे, इट विल बी TCS और HCL टेक इन द लार्ज कैप्स। TCS और HCL टेक लार्ज कैप्स में इस पर रखिएगा नजर। स्टॉक्स तो आपको खैर एक्शन में दिख रहे हैं। कल थोड़ा रोटेशन वाला दिन था, आईटी में हल्की नरमी आई थी, बट अदरवाइज यहाँ पर एक्शन भरपूर बना हुआ है। हीरो मोटोकॉर्प कल अच्छी खासी गिरावट इसमें आई थी, 4% लुढ़का था शेयर। एक बार बंसल जी से पहले चार्ट पर राय लेते हैं, फिर अमरीश सर से भी एक बार हीरो मोटोकॉर्प पर उनका फंडामेंटल व्यू लेंगे। बंसल जी, कल की गिरावट के बाद टॉप लूजर निफ्टी का 4% नीचे, आज के लिए एक्शन कैसा दिखता है? इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या दिखते हैं सर हीरो मोटोकॉर्प के लिए? देखिए दीपांशु, एक तरफ देखें तो स्टॉक ने एक बड़ी रैली 3100 के लेवल से एक नॉन स्टॉप रैली 4800 के ऊपर दिखाई है, और टेक्निकली काफ़ी समय बाद इतनी बड़ी रैली के बाद स्टॉक में एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। तो एज ऑफ नाउ ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग साइड की पोजीशंस को अवॉइड करना चाहिए। उछाल में अगर 4800 के लेवल्स मिलते हैं जिनके पास है, निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और टेक्निकली मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन शुरू हुई है, स्टॉक पुलबैक्स लेगा, बट करेक्शन थोड़ी सी डीपन होगी और मोर पेन देखने को मिलेगा। तो ट्रेडिंग के नजरिए से उछाल पे बिकवाली की राय है। अगर बाउंस बैक आया तो उछाल पर बिकवाली करें। अमरीश सर, वैसे तो अच्छी रैली बनी थी हीरो मोटोकॉर्प में, बट कल एक रिपोर्ट आई थी कि इनका मार्केट शेयर गिरा है, 32% से 28% हो गया है। 2 व्हीलर सेल्स भी अब थोड़ी रैशनलाइज होने लग गई हैं और बाजार ने रिएक्ट भी करा। ये इसे ओवर रिएक्शन देखिए, क्योंकि बाकी 2 व्हीलर स्टॉक्स तो अपनी लेवल्स मेंटेन कर रहे हैं, या फिर हीरो मोटोकॉर्प में आगे और कंसर्न्स भी आ सकते हैं सर? नहीं, देखिए ये चला है, उसके बाद ये जो न्यूज आया है, दिस इज अ बिट नेगेटिव, और इसीलिए हम लोग देखेंगे अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे। पर जो मार्केट शेयर कम हुआ है, आई थिंक दैट विल बी मेड अप, क्योंकि इन्होंने काफी लॉन्चेस किए हैं। आगे जाके भी वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 2 or 3 अदर लॉन्चेस। जो रिसेंट लॉन्च किया था, दे हैव लॉन्च 4 बाइक्स इन जनवरी, तो इसका इफेक्ट आएगा आगे जाके। तो मैं बोलूंगा, यदि इन केस देयर इज अ करेक्शन टू लेवल्स ऑफ अबाउट 41-4200 लेवल्स, वहां पे आई मीन फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव ले सकते हैं, क्योंकि अपसाइड अभी भी है। आई थिंक वी शुड सी लेवल्स ऑफ अबाउट 52-5300, पर उसमें करीब 6 या 8 महीना लग जाएंगे। ओके, चलिए, तो हीरो मोटो पर वो राय अमरीश सर की तरफ से भी फिलहाल आती हुई। अच्छा अमरीश सर, रियलिटी स्पेस, रियल एस्टेट स्पेस पर बात करेंगे। अच्छा खासा बस देखा, DLF 16 साल की ऊंचाई पर हमें ट्रेड करता हुआ दिखा, और गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये कुछ ऐसे नाम रहे हैं जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन हाल फिलहाल में दिखाया है। आपको क्या लग रहा है, कितना स्टीम अब यहाँ से बाकी है सर, और कुछ पसंद है आपको इस स्पेस में? तो यहाँ तो काफी स्टीम बाकी है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि जब भी मार्केट, स्टॉक मार्केट में बुलिशनेस रहता है, और लास्ट 3 साल से हम लोग ये देख रहे हैं। सो आई मीन इट्स क्वाइट नॉर्मल कि लोग जहाँ पे प्रॉफिट बनाते हैं उसके बाद रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू अपग्रेड। और अभी हम लोग देखा कि काफी प्रीमियम प्रॉपर्टीज अच्छी बिक रही हैं। आई थिंक वी हैव सीन रिकॉर्ड सेल्स ऑफ 10 करोड़ प्लस का जो प्रॉपर्टीज है, वहां भी रिकॉर्ड सेल्स देखे हैं। तो आई थिंक ये तो चलता रहेगा एटलीस्ट इन द फोर्सिबल फ्यूचर। 12 to 18 मंथ्स में मुझे लगता है कि विल कंटिन्यू टू सी हायर सेल्स। तो यहाँ पे मेरे जो पिक्स रहेंगे, इट विल बी DLF, ओबरॉय और गोदरेज प्रॉपर्टीज। DLF गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन दोनों पर रखनी है आपको नजर। कल एक अच्छा बाउंस बैक भी यहाँ पर आपको दिखा था। सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी करते हैं स्वागत। सुमित जी, गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे कौन सी है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। बाय का स्टॉक ही रडार पे है। बजाज फाइनेंस के अंदर मोमेंटम एक अच्छा बना हुआ है। बजाज फाइनेंस यहाँ से ऊपर का मूव दिखा सकता है। एक अच्छी खासी गिरावट के बाद बजाज फाइनेंस में पुल बैक और बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। तो आज कोई भी अगर इंट्राडे में छोटा मोटा अगर डिप मिलता है प्रेजेंट कल की क्लोजिंग से 6763 से, तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 6600
6625 के पास है, तो 6600 के आसपास का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 6950 और 7100, ये लेवल बजाज फाइनेंस में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा बजाज फाइनेंस। खरीदारी करके चलिए बजाज फाइनेंस, यहाँ पर आपको एक्शन दिख सकता है। कल बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व पर रिसेंटली एक अच्छा स्विंग भी आया है और दोनों ही अच्छे एक्शन में दिख रहे थे। कोल इंडिया, इस पर भी राय लेनी है। अमृतसर ऑलमोस्ट सिमिलर ही केस हो गया है हीरो मोटो का भी, जहां पर बेस्ट प्राइस इन था। कोल इंडिया में भी हमने देखा अच्छी रैली बनी, बट फिर जो 2 दिन पहले इनके चेयरमैन साहब के कमेंट्स आए कि इस साल का प्रोडक्शन टारगेट थोड़ा मिस हो सकता है। बाजार को भी कंसर्न है कि शायद ई ऑक्शन रियलाइजेशंस उतनी अच्छी नहीं रहेंगी जितना पहले अनुमान लगाया था। उसके बाद 2 दिनों से स्टॉक में हैवी सेलिंग भी आ रही है। कोल इंडिया पर आपका क्या व्यू है सर? मैं तो बोलूंगा इस लेवल पे भी एक बार बुक करना चाहिए, क्योंकि इफ यू टॉकिंग ऑफ द नेक्स्ट 12 मंथ्स, यदि प्रोडक्शन ज्यादा इंप्रूव होने वाला नहीं है तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा इंटरेस्ट वापस आएगा। और हम लोगों ने देखा है कि ऑलरेडी ये डबल हो चुका है, डबल से ज्यादा हो चुका है लास्ट 12 महीने में। आई थिंक इट्स अ गुड लेवल टू बुक आउट। आए तो यहाँ पर मुनाफा बुक कर सकते हैं कोल इंडिया पर, यहाँ पर आपके लिए राय आ रही है। सुमित जी, एक बार जरा चार्ट देखें कोल इंडिया की। अच्छा खासा गिरावट है 2 दिनों में इसकी, जरा बताएं सर। दिपांशु, गिरावट अच्छा देखने को मिला है ऊपरी लेवल से। पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में करीब 40-50 रुपया फिसल गया है। अब इसका नीचे में सपोर्ट है 430-435 के आसपास। ये लेवल्स नहीं टूटने चाहिए। 430-435 का लेवल अगर टूटते हैं तो फिर ये आने वाले दिनों में 400 का लेवल भी तोड़ेगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 430-35 का सपोर्ट होल्ड करेगा और ऊपर में जैसे ही 460 के ऊपर सस्टेन करेगा, 460 का लेवल ब्रेक होने के बाद कोल इंडिया में वापस से 490 से 500 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। डिप में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले, अभी तक इसमें तेजी बरकरार है। चलिए, कोल इंडिया पर वो चार्ट्स पे भी क्या राय बन रही है वो सुमित जी ने आपके सामने रखी। सुमित जी, एक बार वेदांता, इस पे मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी। आज हमारे खबरों वाली लिस्ट में भी ये शामिल है। टूटीकोरिन प्लांट पर आज सुनवाई है 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पर इसकी सुनवाई होनी है। चार्ट्स पे कोई एक्शन आपको दिखाई दे रहा है? नया पिछले 10-15 दिनों से वेदांता के अंदर साइडवेज मूव देखने को मिला है। ये साइडवेज चैनल का जो रेंज रहा है 260 रुपया 265 रुपया, ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट रहा है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 280 रुपए से लेके 285 रुपए के पास है। तो अभी भी मुझे लगता है कि ये वेदांता इसी रेंज में, इसी चैनल में घूमेगा। नीचे में अगर सपोर्ट टूटते हैं तो ही इसमें कोई खास बड़ा गिरावट आएगा, नहीं तो सपोर्ट्स को टेस्ट करके वापस से ऊपर का मूव दिखाएगा। और जैसे 275 का लेवल आज इंट्राडे में अगर ब्रेक होता है तो 280 से 285 शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे और फिर पोजिशनली 300 प्लस के लेवल दिखा सकता है। डिप में खरीदारी कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चल सकते हैं। डिप में खरीदारी करें और एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करके चलें। देखते हैं वेदांता, वैसे रिसेंटली अच्छा एक्शन हुआ है। देवयानी इंटरनेशनल, जो यहाँ पर बड़ी डील होनी थी वो हो चुकी है। 5.25 करोड़ शेयर्स के कई सौदे आपको देवयानी इंटरनेशनल में होते हुए दिख रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड था बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है और वो आपके लिए होती हुई दिख रही है। करीब 4.25% इक्विटी का सौदा आप देवयानी इंटरनेशनल में इस समय होते हुए देख रहे हैं। अब खुलने के बाद देखते हैं स्टॉक कैसा रिएक्ट करेगा ट्रेड में, बट बड़ी ब्लॉक डील इस पर आपके लिए होती हुई दिख रही है। एक बार इस काउंटर पर भी राय ले लेते हैं, एटलीस्ट टेक्निकली इंपॉर्टेंट लेवल्स। कुणाल जी, जरा बता दें टेक्निकली क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा देवयानी इंटरनेशनल के लिए? बड़ी ब्लॉक डील इसमें हो चुकी है सर। देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर दीपांशु अच्छा है। स्टॉक नीचे के लेवल से अच्छा बाउंस दिखा चुका है। मुझे जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस चार्ट पर नजर आती है वो 175 के आसपास है। तो 175 से पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, तो मुझे लगता है 175 तक स्टॉक इस तेजी में जा सकता है। नीचे बड़ा सपोर्ट 160 पर नजर आता है, तो 160 टू 175 ये बैंड है जिसे वॉच करना चाहिए। मुझे लगता है इसी बैंड में स्टॉक ट्रेड करें। अमृत सर, आप ट्रैक करते हैं सर देवयानी इंटरनेशनल? या मैं ट्रैक करता हूँ, रिकमेंड भी किया है, पर उसके बाद वी हैव सीन सम करेक्शन। पर ये जो ओवरहैंग है ये तो आज हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ से डाउनसाइड मुझे काफी मिनिमल लगता है। और जो मैंने टारगेट दिया था पहले करीब 220 का, दैट इज स्टिल वैलिड, पर वो मीडियम टर्म टारगेट था, अभी शायद थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म टारगेट हो जाएगा। देखते हैं देवयानी इंटरनेशनल कैसा रिएक्शन इस पर आता है। इंडिकेटिव प्राइस जो निकल कर आएगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, बट जो फ्लोर प्राइस है वो करीब 7.5% के डिस्काउंट पर हुआ था। अब देखते हैं खुलने के बाद कैसा एक्शन रहेगा। अनिल जी ने भी अपनी राय आपके लिए इस पर शेयर करी थी। जय ठक्कर भी आ गए, उनका भी करते हैं स्वागत। जय, गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे।
बिल्कुल दीप जो मेरी पिक ऑफ द डे है वो है वोल्टास। यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है बिकॉज वोल्टास में अगर आप देखें तो एक अच्छा मोमेंटम दीपांशु बना हुआ है। कल का लेवल्स, अगर कल के लेवल्स की बात करूं दीप, तो 1106 के आसपास का हमें वोल्टास में क्लोजिंग देखने मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन द डाउन साइड 1080 के आसपास, 1080-85 के रेंज में एक अच्छा सपोर्ट है। ऑन दी अपसाइड वी कैन सी द लेवल्स ऑफ 1140, 1160। सो 1140-60 तक के लेवल्स आपको पोजिशनल पर्सपेक्टिव देखने मिल सकते हैं। इंट्राडे में लगभग 1130 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। 1080, 1085 की जो रेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है। सो बिलो 1080 आप स्टॉप लॉस लगाकर वोल्टास में खरीदारी करके चल सकते हैं। तो वोल्टास इस पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी। एक्शन इस पर भी दिखेगा। कुछ और भी बड़ी ब्लॉक डील्स हो रही है प्री ओपन विंडो में, एक्टिविटी काफी है मार्केट में। कैंपस एक्टिववेयर पर भी आपने कुछ सौदे होते हुए दिखे हैं, तो उस काउंटर पर भी रखनी है नजर। यहाँ पर भी एक्शन आपको आज आते हुए दिख रहा है। आई थिंक 1.25% के हिस्सेदारी का सौदा हुआ है, करीब 40 लाख 40.5 लाख शेयर्स का सौदा हुआ है। 1.25% हिस्सेदारी कैंपस एक्टिववेयर की, इस पर भी आपने सौदा होते दिखा है। सुमित जी, एक बार जरा कैंपस एक्टिववेयर का भी चार्ट देख लें, खुलने के बाद ऑफकोर्स देखेंगे क्या रिएक्शन आता है इसमें, बट 1.25% इक्विटी का सौदा इसमें भी हुआ है प्री ओपन विंडो में। जो स्टॉक पिछले कई हफ्तों कई महीनों से कंटिन्यूसली गिरावट दिखा रहा है। स्टॉक का अभी जो नीचे में इमीडिएट सपोर्ट है वो 235 238 का मान के आप चल सकते हो। कल का क्लोजिंग 245 है, तो 238 के नीचे का लेवल अगर कैंपस ने ब्रेक किया तो फिर स्टॉक के अंदर गिरावट और बढ़ेगा, और फिर आने वाले दिनों में 225 210 रुपए तक के लेवल कैंपस में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में तेजी का ट्रेड एक्टिव होगा जब ऊपर में 250 का लेवल कन्विंसिंगली ये ब्रेक करेगा। 250 के ऊपर सस्टेन करने पे पुल बैक बनेगा 275 रुपए तक का, बड़ा तेजी का संकेत नहीं है। फिलहाल लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। पुल बैक बाउंस बैक पे निकलने का सोचना चाहिए। ओके, पुल बैक बाउंस बैक पे निकलने के सोचे। खरीदारी की पोजीशन बिल्कुल अवॉइडेबल है यहाँ पर, क्योंकि 250 के ऊपर जब तक टिकता नहीं है तब तक स्ट्रेंथ नहीं आएगी, ऐसा सुमित जी की रीडिंग है। अमरीश सर, लॉजिस्टिक्स स्पेस पर आपका व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि जबरदस्त स्ट्रेंथ हमने बनते हुए देखी। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, नोमैन, ऑल कार्गो गति, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, सब में कल दमदार स्ट्रेंथ के साथ परफॉर्मेंस हमने आता हुआ देखा है। क्या व्यू बन रहा है सर इस पूरे सेक्टर में, और कोई ऐसा स्टॉक है जो आपकी नजर में है? लॉजिस्टिक्स स्पेस में मैं काफी पॉजिटिव हूँ, और मैंने यहाँ रिकमेंड किया था पहले डिलीवरी। अभी भी आई एम एक्सट्रीमली पॉजिटिव, अच्छा चल चुका है ऑलरेडी, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि वी कैन सी लेवल्स ऑफ अबाउट 620 to 640 पर पॉसिबली ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, तो ये है आपके लिए डिलीवरी जो पसंद है। कल वैसे सारे लॉजिस्टिक्स काउंटर्स में आपको अच्छी खासी मूव आती हुई दिखी थी। देखते हैं आज भी कैसा एक्शन यहाँ पर मिलेगा। कुछ बड़ी प्री ओपन ब्लॉक डील्स भी हो चुकी हैं, कुछ और सौदे भी होने की तैयारी में है। आईपीओ अनिल जी से उस पर भी राय लेनी, आइए करते हैं अब शुरुआत।